मॉर्निंग ब्रेकफास्ट हो या बच्चों का टिफ़िन, हेल्दी और हमेशा जल्दी बनने वाला होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। तो आज मैं शेयर करूंगी आपके साथ हाई प्रोटीन एक बहुत ही हेल्दी ब्रेकफास्ट और टिफ़िन की रेसिपी। आप इसे ब्रेकफास्ट में बनाएं या टिफ़िन में लें, बच्चों को दें। तो चलिए रेसिपी शुरू कर लेते हैं। उसके लिए हमने ले लिया है 2 बड़े चम्मच चना दाल और 2 बड़े चम्मच हमने हरी वाली मूंग को लिया है, जिसे हमने रात भर के लिए भिगो के रखा था। तो ये दोनों ही चीज़ें अच्छी तरह फूल चुकी हैं। अब हम उसमें डाल देंगे हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन। इन सब चीज़ों को हमने ग्राइंडिंग जार में डाला है और आधा छोटा चम्मच हमने ज़ीरा डाला है। अब थोड़ा सा पानी डाल करके इसका पेस्ट बना लेंगे। तो ये लीजिए, स्मूथ पेस्ट हमने बना के तैयार कर लिया है। देखने से कितना फ्रॉथी लग रहा है, यानी कि पेस्ट हमारा बहुत ही स्मूथ और अच्छा बना है। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं। अब हम डाल देंगे 1 बड़ा चम्मच चावल का आटा और 2 बड़े चम्मच हमने बेसन के मिलाने हैं। अगर चावल का आटा आपके पास नहीं है तो फिर बेसन 3 चम्मच कर दीजिए। अब डाल देंगे आधा चम्मच हल्दी पाउडर, चौथाई चम्मच चिली फ्लेक्स, चौथाई चम्मच आमचूर पाउडर। टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक डालेंगे, हमने आधा चम्मच नमक डाला है। सभी चीज़ों को मिक्स कर लेते हैं। ये देखिए, थोड़ा सा पानी डाल देते हैं और अब हमें बना लेना है एक गाढ़ा सा बैटर। तो अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे कि गुठलियाँ ना पड़े, क्योंकि हमने इसमें बेसन ऐड किया है। अब इसे रेस्ट पे डालेंगे 10 मिनट के लिए। तब तक बना लेंगे हैं एक बहुत ही मज़ेदार सी चटनी। तो एक पैन को गर्म करके डाल देते हैं 1 छोटा चम्मच तेल। उसमें डालेंगे आधा चम्मच ज़ीरा और 1 बड़ा चम्मच डाल देंगे कुटा हुआ धनिया। धनिया और ज़ीरा का बहुत अच्छा सा ये कॉम्बिनेशन है, बड़ी अच्छी खुशबू आती है। अब हमने 2 बड़े चम्मच डाल दिए हैं मूंगफली के दाने और इसे हमें रोस्ट कर लेना है हल्की आंच पर। साथ ही हमने एक लाल मिर्च डाली है। लाल मिर्च चाहे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बड़ी अच्छी सी सौंधी सौंधी सी खुशबू किचन में फैल गई है मूंगफली की। तो ये चटनी मूंगफली वाली बड़ी मज़े की बनती है, बहुत ही सौंधी सौंधी से बड़ी अच्छी लगती है खाने में। साथ ही मेरे पास कुछ करी पत्ते थे, वो मैंने डाल दिए हैं। मेरे पास सूखे हुए थे, आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डालिएगा, तो फ्रेश का मज़ा भी बहुत अच्छा आता है। और सभी चीज़ों को निकाल लेते हैं, इसे ठंडा होने देते हैं। अब उसी पैन में डाल देंगे हम आधी छोटी प्याज और 1 छोटे टमाटर को स्लाइस करके, और हमने 2 जवे लहसुन के भी डाले हैं। और इन दोनों ही चीज़ों को हमें पका लेना है। हम चौथाई चम्मच डाल देंगे नमक। नमक डालने से सब्ज़ियाँ अच्छी तरह से गलेंगी और अभी हमें पानी ऐड नहीं करना है और धीमी आंच पर इसे हमें ढक करके पका लेना है। तो बस इतना ही पकाना है कि टमाटर और प्याज नरम हो जाए। ये देखिए 2 मिनट के बाद खोलते हैं। जब तक ये हमारा मूंगफली वाला मिक्सचर भी ठंडा हो चुका है, तो इसे डाल दिया हमने एक ग्राइंडिंग जार में और अब हम इसे पीस लेंगे। तो हमें इसे ड्राई ग्राइंड करना, पानी नहीं डालना। ये देखिए, ड्राई ग्राइंड करेंगे तो बहुत अच्छे से ये पिसता है। तो ये देखिए हमारा मिक्सचर ये पिस के तैयार है। अब हमारे इधर प्याज और टमाटर भी ठंडे हो चुके हैं, तो उन्हें भी ऐड कर देना है हमें ये पीनट वाले मिक्सचर में। और इमली का एक छोटा टुकड़ा खटाई के लिए, इमली ना हो तो नींबू भी आप यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा पानी डाल के अब हम बना लेंगे एक स्मूथ सा पेस्ट, यानी कि हमारी चटनी बन गई। अब इसे एक बाउल में निकाल लेते हैं और अब इसका नमक भी चेक कर लेंगे, आपको कम ज़्यादा लगे तो आप डाल दीजिए। अब हम थोड़ा सा तेल गरम करेंगे, उसमें डाल देंगे राई के दाने। राई के दाने चटकने लगे तो 1 लाल मिर्च डालेंगे, थोड़े से करी पत्ते डालेंगे और ये हमारा बघार तैयार हो गया है, जो कि चटनी को बहुत ही मज़ेदार बनाएगा। तो ये देखिए सभी चीज़ें अच्छी तरह चटक गई, तो पोर कर देते हैं चटनी के ऊपर। तो ये हमारी बहुत ही मज़ेदार मूंगफली की चटनी बनके रेडी है। अब आगे का स्टेप देख लेते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है कि हमें बैटर को देख लेना है। बैटर हमें अगर गाढ़ा पतला लगे तो अब अपना एडजस्ट कर लेना है, यानी कि इतना पतला हमें बैटर को बना लेना है। अब एक पैन को गर्म करते हैं, आप इसकी जगह तवा भी ले सकते हैं और 2 बूंद तेल डाल करके पहले हम पैन को ग्रीस कर लेंगे। तो पैन हमारा गर्म हो चुका है। फ्लेम को हम लो करेंगे और एक पूरा लैडल भर करके डाल देंगे हम अपने बैटर को, यानी कि चीला के बैटर को डाल देंगे और इस तरह से फैलाएंगे जिस तरह से डोसा फैलाते हैं। लेकिन डोसा बहुत पतला होता है, इसे हमें थोड़ा सा मोटा रखना है। तो ये देखिए ये इतना स्प्रेड हो गया है, यानी ये साइज़ सही है हमारे चीला का। अब थोड़ा सा उसमें तकरीबन आधा चम्मच हम ऊपर से तेल डाल देंगे।
इसमें बहुत ज़्यादा ऑयल नहीं जाता है फ्रेंड्स, बहुत कम तेल में बन जाने वाला ये हमारा ये नाश्ता है। अब इसे ढक देंगे और इसे धीमी आंच पे पकाएंगे। तो एक साइड पकने में कम से कम 3 से 4 मिनट लगेंगे। चूँकि हमने इसमें चना का दाल और मूंग डाला है ना, तो इसे कुक होना चाहिए और चना की दाल की वजह से बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आता है चीला में। तो धीमी आंच पर आप इसे पकने देते हैं। आप देख रहे हैं इस तरह से थोड़ा थोड़ा ड्राई होना शुरू हो गया है। और ये देखिए ये बहुत अच्छी तरह से कुक हो रहा है अपनी ही स्टीम में। तो नाश्ता के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन है, हेल्दी है और हाई प्रोटीन है। तो बच्चों के लिए तो बहुत फ़ायदेमंद है, ये सभी के लिए फ़ायदेमंद है। सुबह के जल्दबाजी में बहुत जल्द बन जाने वाला है, ये एक बेहतरीन नाश्ता है। तो 3 से 4 मिनट के बाद हम खोल के देखते हैं, ये एक साइड अच्छी तरह से पक गया है। तो अब हम इसे उलट देते हैं और इस साइड भी हम आधा छोटा चम्मच ऑयल डाल देंगे, यानी कि बहुत कम ऑयल की ज़रूरत पड़ती है। और इसी तरह से अलट पलट के दोनों साइड से सेक लेंगे कि दोनों साइड अच्छी तरह से सिक जाए। और चीला चूँकि हमने 3 से 4 मिनट तक पकाया है तो ये अंदर तक अच्छी तरह कुक हो गया है। तो ये दोनों साइड सुनहरा हो जाए तो बस इसे फोल्ड करके निकाल लेते हैं। आप चाहे तो इससे स्टफ़ भी बना सकते हैं, इसमें आलू की फिलिंग दे सकते हैं, प्याज की फिलिंग दे सकते हैं, पनीर की फिलिंग दे सकते हैं, लेकिन मैंने इसे सादा ही बनाया है। अब ये दूसरे वाले को भी मैं डाल रही हूँ उसी तरह से जिस तरह से मैंने पहले वाले चीले को बनाया था। तो ये लीजिए हमारे दोनों चीले बनके तैयार है। और साथ ही हमने इसके सर्व किया है मूंगफली की चटनी, और आप अपनी मनपसंद चटनी भी इसके साथ सर्व कर सकते हैं। थोड़े से हमने टोमेटो केचप भी सर्व किया। तो हमारा बेसन चीला मूंगफली की चटनी के साथ बनके तैयार है। और ये देखिए चना की दाल की वजह से और बेसन का कॉम्बिनेशन है, बहुत ही मज़ेदार लगता है ये खाने में। आप इसे चटनी के साथ बहुत ही एंजॉय करेंगे फ्रेंड्स। ज़रूर बनाइए, हमें ज़रूर बताइएगा कि रेसिपी आपको कैसी लगी। तो इस तरह की हेल्दी हाई प्रोटीन रेसिपी मैं नाश्ते में बनाती रहती हूँ, तो आप भी ट्राई कीजिए। आप इसे टिफ़िन में भी ले जा सकते हैं। हमें एक फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलती हूँ आपसे एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।